नहीं, बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बीच का रास्ता ये हो सकता है कि आधा जिंदा होगा आधा मुर्दा होगा, हम उस पर कैसे यकीन कर सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जो बुनियादी चीज़ हो रही है उसकी क्या ज़रूरत क्या है? 187 केसेस हैं पूरी वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो वो शिफ्ट करेंगे जो कि मेजॉरिटी PTI के हैं, और जो हज़ारों केसेस जो पूरे इसमें पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में, उनका क्या बनेगा? आया ये सिर्फ एक अशराफिया के लिए ये कानून बन रहा है? आया ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को जो है तो सज़ा देने के लिए और उनको वो कानून का सहारा लेते हुए पूरे आइन को आप बिगाड़ रहे हैं? उसमें तो हमारी बिल्कुल कोई भी वो नहीं है, किसी उस पर हम होगा हमारी सर काजी फायद ईसा की कल रात को एक वीडियो वायरल हुई है जिस पर उन्हें सख्त अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ा, तो क्या कहेंगे इस पर? देखें, मैं इस पर कुछ ही नहीं कहूँगा। देखें, अवाम आजकल वो ज़माना गया कि छुपी छुपी होती थी बातें, अब हर चीज़ देखें, स्पेशली जो पब्लिक फिगर्स हैं उनकी हर बात जो है तो अवाम तक पहुँचती है और अवाम की मर्ज़ी है वो जिस तरह से वो उस पर रिएक्ट करते हैं। सर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम हमारी मजबूरी है, तो कौन सी मजबूरी है ये तो उन्हीं से ही पूछे ना कि उनकी क्या मजबूरी है, कि उनको क्यों इतने वो बने हुए हैं, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त क्यों बने हुए हैं? बिलावल भुट्टो इस वक्त चुस्त गवाह है। सर जलसा करने जा रहे हैं आप? इंशाल्लाह। मिर्ज़ापुर के जो करीबी ज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मौलाना के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं क्योंकि हमें फिर KPK में ये लॉस करना पड़ेंगे। नहीं, ये देखें, हम इस वक्त जो है ना मुल्क की बात हो रही है, इस वक्त हम तो PTI की जो भी हो रहा है ये सिर्फ ये हो रहा तो PTI के लिए है, ये इमरान खान के लिए हो रहा है, ये सारी तरामीम उसी वजह से हो रही हैं। और जहाँ तक कि इसका असर है तो उसके लिए हमारे पास हमारे साथ जो भी वो लोग जो कि इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, वो सियासी पार्टियाँ, हमारे कोई ज़ाती दुश्मनियाँ तो है नहीं, लेकिन हम समझते हैं अगर मौलाना की पार्टी का भी वही ख्यालात हैं जो कि हमारी पार्टी के हैं तो हम बिल्कुल इसमें मुल्क की खातिर अपने कोई सियासी उसके लिए ये चलते रहते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि मुल्क का जो एक ढांचा है, आइनी ढांचा है, उसको हम बरकरार रखें और उसमें उस किस्म की तरामीम जो कि इसकी पूरी शक्ल को बिगाड़ देती हैं, जिसकी की पूरी कोशिश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, जिनके नाना ने आइन दिया था और वो दरपे हैं कुल्हाड़ी लेके वो उसकी बुनियादों को वो मार रहे हैं। सर तो कल सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से। मौलाना साहब ने कहा है कि 3 बातें मैंने अपनी मनवानी है, 3 उनकी मानी। उसमें आईनी अदालत पे मौलाना फजल रहमान राजी हो गए हैं, सहाफ़ियों की ये खबर है। आप क्या समझते हैं, आप भी आईनी अदालत की हद तक मानते हैं आईनी तरमीम को? नहीं, हम तो इस वक्त तो कोई भी हम नहीं मान रहे हैं। और दूसरा ये कि जस्टिफिकेशन ये होनी चाहिए कि तरीक़ाकार है, हर एक चीज़ का तरीक़ाकार है, पार्लियामेंट में डिस्कस हो, रिस्पेक्टिव कमेटीज़ में जाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठें और वो उसको उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि ये क्योंकि एक दिन के लिए नहीं हो रहा। हालांकि हमने यही देखा है कि हुकूमत इस तरह के प्रैक्टिस प्रोसीजर रूल्स हैं, जजेस वो इलेक्शन एक्ट में तब्दीलियाँ, ये सारी चीज़ें ये हालात के मुताबिक तब्दीलियाँ कर रहे हैं, तो ये इस तरह होता नहीं है। ना आइन को आप इस तरह से मजाक बना सकते हैं, ना कानून को, जो कि इस वक्त हो रहा है। तो इसलिए मौलाना साहब का जो भी व्यू पॉइंट होगा आज हमारी उनके साथ सर काजी फायद ईसा की उनके मीटिंग के बाद हम सिर्फ तबसरों पे हम सर अगर कानूनी तरीक़ाकार को अपनाया जाता है, असम्बली में मिलाया जाता है, आपको भी ऑन बोर्ड लिया जाता है, तो इसलिए ये जो इसको मैं शैतानी तरामीम कहता हूँ, आज़ाद करने की मुतासर होगी और उससे जो है तो पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी कमज़ोर होगी। इसलिए इसमें अगर चेंजेस लाएंगे तो ये वही जिसको मुतरादिफ है कि एक शख्स कत्ल की इजाज़त हो, उसके बाद शख्स उसको खा गए मौत है। हमारा मकसद तो यही है कि इसको उसी तरह ही रहना चाहिए और पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी की जो शराइत है जिसमें वो पार्टी के खिलाफ वोट नहीं कर सकते, उसको उसी तरह बरकरार रहना चाहिए क्योंकि उसी से पार्टियाँ भी मजबूत रहेंगी और ये जो इधर उधर छलांगे मारने वाला सिलसिला है ये भी ख़त्म होगा। सर IMF से जो बजट मंजूर हुआ उसके ऊपर बड़ी खुशी मनाई जा रही है और ये बड़ी बदकिस्मती है। सऊदी अरब से भी देखिए दोस्ती का बड़ा नहीं, इसमें तो देखिए दोस्त ममालिक किसी हद तक हमारी मदद करेंगे। एक वक्त आएगा जब वो भी मदद करना छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप हर रोज़ चले जाते हैं मांगने के लिए, इसमें खुशी मनाने की बात नहीं, ये सोच का मकाम है कि हम किस हद तक आ गए हैं कि हम सिर्फ कर्ज़ों पे जिंदा हैं और वो उस वजह से हो रहा है कि कोई प्लान नहीं है हुकूमत के पास लिजिटिमेसी नहीं है।
लिजिटिमेसी नहीं होती है तो फिर आपकी जो भी फरामीन हो, चाहे वो जो कि एक ऐसी पार्लियामेंट जो कि जाली पार्लियामेंट है, उससे इतनी बड़ी, जिससे कि पूरे आइन का आप ढांचा तब्दील कर रहे हैं, वो उसकी कोई वो नहीं वक़्त नहीं होगी और मज़ीद वो मुल्क को अपने नीचे की तरफ ले जाएगा। और बजाय इसके कि हम अपनी इकॉनमी को एक सियासी इस्तेहकाम मुल्क में लाने की कोशिश करें, मुल्क में जो आवाम का मैंडेट है उसको हम रिकगनाइज़ करें, तो तभी इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, तभी इस मुल्क में इदारे भी फलेंगे फूलेंगे और इससे मुल्क आगे की तरफ जाएगा। कल रात को काफी